नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। जैसे ही हर्षवर्धन विश्वबाला के साथ निकले, बहुत ही भयंकर आंधी तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। आंधी तूफान में दोनों रास्ता भटक जाने के डर से एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटी सी लड़की का रूप धारण करके आए और लालटेन की सहायता से उन दोनों को नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। हर्षवर्धन अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे पहुंच गए, परंतु अब नदी पार करने की समस्या उत्पन्न हो गई। इतने में एक बूढ़ा नाविक नाव खेता हुआ उस तरफ आया। हर्षवर्धन ने निवेदन किया कि वह उनको नदी के किनारे पहुंचा दे। नाविक बोला कि उसकी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एक एक करके ही वह उनको पार करा सकता है। राजा ने उसकी बात मान ली। पहले वह रानी को पार ले गया, फिर राजा हर्षवर्धन को और अंत में गहने की उस बड़ी सी पोटली को, परंतु उसने गहने की पोटली को नदी पर नहीं पहुंचाया। वह उस पोटली को लेकर गायब हो गया। हर्षवर्धन थोड़ी देर तो नाविक और पोटली का इंतजार करते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि नाविक नहीं आया तो वे समझ गए कि वो बूढ़ा नाविक कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे। हर्षवर्धन और विश्वबाला नदी के किनारे चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग जंगल से लकड़ी काट कर बेचते थे। लकड़ी का व्यापार ही उनकी कमाई का साधन था। हर्षवर्धन भी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने लगे। वे चंदन की लकड़ी काट कर लाते और पास के गांव में बेच देते। तो थोड़े ही समय में चंदन की लकड़ी बेचकर वे काफी पैसे वाले हो गए और आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा थी। उनको आराम में देखकर शनिदेव ने फिर से एक चाल चली। एक दिन एक सौदागर जो उस गांव से चंदन की लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाया करता था, उसका जहाज यहां फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह जहाज टस से मस ना हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में शनि देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए। उन्होंने सौदागर से कहा कि मैं तुम्हारे जहाज को हटाने की युक्ति बता सकता हूं। सौदागर ने जब उनसे पूछा कि वह युक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो और उनमें जो भी सती सावित्री स्त्री होगी, यदि वह तुम्हारे जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। सौदागर ने शनि देवता के बताए अनुसार गांव के लोगों को निमंत्रण भेज दिया। जब वे हर्षवर्धन के घर पहुंचे तो विश्वबाला ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय हर्षवर्धन घर पर ही थे। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब सौदागर ने हर्षवर्धन और विश्वबाला से कहा कि वह जहाज छू दे जिससे वह निकल सके, विश्वबाला ने अपने पति के कहने पर जहाज छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यदि जहाज फिर से फंस गया तो वह छूकर उसे हटा सकती है। यह सोचते ही उसने विश्वबाला को अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज चल पड़ा। हर्षवर्धन चिल्लाता, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर चला गया। आगे के भाग में जानिए इस युवक की अनसुनी दास्तां, जहां हर मोड़ पर उसे अपनी नियति का सामना करना होगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी हर मोड़ पर एक नया रहस्य और एक नया रोमांच लेकर आएगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें।